अयि अन्नस्य जीवने महत्वम अवगच्छन्तः धीमन्तः दर्शकाः, अर्थात हे अन्न का जीवन में महत्व समझने वाले बुद्धिमान दर्शक, नमो नमः। तो स्वागत है आप सभी का सुगमीकृतम संस्कृतम नामक इस कक्षा में। इस कक्षा में हम प्रतिदिन संस्कृत के सरल वाक्य सीखते हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। आज हम संस्कृत में कुछ अनाजों के नाम सीखेंगे। तो जैसे यहाँ हिंदी में गेहूँ, संस्कृत में गोधूमः, गेहूँ को गोधूमः कहेंगे। मक्का को मक्कः या गारित्रम, चावल को तंडुलः, ज्वार को यवनालः, बाजरा इसको प्रियंगुः, अरहर इसको आढ़की, उड़द इसको माशः, मूंग इसके लिए मुद्गः शब्द आएगा, मुद्गः, मसूर के लिए मसूरः और छोले के लिए चणकः। तो अब कुछ वाक्य बनाते हैं। तो अब पहला वाक्य लेते हैं। तो पहला वाक्य यदि कहना है किसान खेत को जोतता है, बीज बोता है और जल सिंचन करता है, जल सिंचन करता है। यदि ये कहना है तो कहेंगे कृषकः क्षेत्रम कर्षति, जोतता है इसके लिए कर्षति कहेंगे। कृषकः क्षेत्रम कर्षति। बीज बोता है, बीजानि वपति, बोता है इसके लिए वपति। जल सिंचन और जल सिंचन करता है तो जलम च सिंचति। पूरा वाक्य बना कृषकः क्षेत्रम कर्षति, बीजानि वपति, जलम च सिंचति। फिर दूसरा वाक्य देते हैं। बोए हुए बीजों से भगवान अन्न उत्पन्न करते हैं। यदि ये कहना है तो कहेंगे उक्तेभ्यः, बोए हुए, बोया हुआ इसके लिए उक्त शब्द होगा और बोए हुए बीजों से इस पूरे के लिए कहेंगे उक्तेभ्यः बीजेभ्यः। ऐसे उक्तेभ्यः बीजेभ्यः उक्तेभ्यः बीजेभ्यः भगवान अन्नम उत्पादयति। उक्तेभ्यः बीजेभ्यः भगवान अन्नम उत्पादयति। फिर तीसरा वाक्य लेते हैं। किसान सर्दी, गर्मी और बारिश तीनों ऋतुओं में काम करते हैं।
यदि ये वाक्य हो तो कहेंगे कृषकाः सर्दी शीतकाले ग्रीष्मे वर्षाकाले च त्रिषु ऋतुषु, 3 ऋतुओं में जो आगे है उसके लिए त्रिषु ऋतुषु काम करते हैं, इसके लिए कर्मवीराः कार्यं कुर्वन्ति कह सकते हैं या कर्मवीराः भवन्ति, कर्मवीर होते हैं, एक ही अर्थ निकलेगा। तो पूरा वाक्य कृषकाः शीतकाले ग्रीष्मे वर्षाकाले च त्रिषु ऋतुषु कर्मवीराः भवन्ति। फिर चौथा वाक्य लेते हैं, खेत हरी फसलों से भरा हुआ है। यदि ये वाक्य हो तो कहेंगे क्षेत्रम, खेत इसके लिए क्षेत्रम, हरी फसलों से इसके लिए कहेंगे हरितैः सस्यैः, भरा हुआ है, परिपूर्णम भरा हुआ, इसके लिए परितपूर्ण शब्द, और फसलों से इसके लिए फसल के लिए सस्य शब्द होता है। क्षेत्रम हरितैः सस्यैः परिपूर्णम अस्ति, भरा हुआ है तो परिपूर्णम अस्ति। अब 5वां वाक्य लेते हैं, तो 5वां वाक्य है, कुछ प्रमुख अन्न होते हैं, और फिर आगे गेहूं, चावल, बाजरी, ज्वार और मक्का। यदि ये वाक्य हो तो कहेंगे कुछ, इसके लिए कानिचन शब्द आएगा। कानिचन प्रमुखाणि प्रमुख, इसके लिए प्रमुखाणि, अन्न इसके लिए कहेंगे अन्नानि, कानिचन प्रमुखाणि अन्नानि भवन्ति, होते हैं, इसके लिए भवन्ति। और आगे जो हमने अब शब्द सीखे उसका उपयोग करके वाक्य बनाना है। गेहूं इसके लिए गोधूमः, चावल इसके लिए तण्डुलः, बाजरी प्रियंगुः, ज्वार यवनालः, और मक्का मक्कः च, मक्कः और च, और के लिए च बाद में जोड़ देंगे। तो कानिचन प्रमुखाणि अन्नानि भवन्ति गोधूमः तण्डुलः प्रियंगुः यवनालः मक्कः च। तो आज की कक्षा में हमने कुछ अनाजों के नाम सीखे और कुछ वाक्य भी सीखे हैं। तो इन वाक्यों का अभ्यास करते रहना और इसी तरह संस्कृत बोलना सीख जाएंगे। और आपके पास भी यदि कोई वाक्य हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो फिर मिलेंगे कुछ नए वाक्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।